नमो नमो सिद्धाय नमो 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 लोई सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणासनो मंगलाणं च सौम्येसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाच सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनो नधिकरा पूज्यायुपाध्यायिका श्री सिद्धांत सोपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी विहारो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रिया महो भगवन् जय सुयाणं पवमो तीर्थयराण्यपश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महापामावीरो अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद् गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवध्यायाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवध्यायाणं ओम नमो नमो लोये सविसामूढं मेषो पञ्च नमोकारो नमो लोये सविसामूढं मेषो पञ्च नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सौ पावन परासरो ऐसो मंगलाणं च संवेसिं पडवमहावै मंगलम् मंगलाणं च संवेसिं पडवमहावै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम
नमो युवच्छायाणम् ॐ नमो नमो लोई सब साहुणं मे सो पंच नमो कारू ऐसो पंच नमो कारू सम पाव पणासणु ऐसो पंच मंगलाणं च संवेत्सिं परमं वै मंगलम् मंगलाणं च संवेत्सिं परमं वै मंगलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणम् बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज। सभी दो लाइनें गुनगुना लीजिएगा। सिंपल सी लाइनें हैं, कोई विशेष वो कठिन नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि सभी मिलकर के उसको उच्चारण करेंगे और परमात्मा से, अरिहंत परमात्मा से, सिद्ध परमात्मा से अपन लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु वह सब तो कृपा बरसा दीजिए, मेहरबानी कीजिए। तो सभी मिलकर के बोलेंगे, जिस प्रकार से मैं बोलूं उसी प्रकार से सभी ने मिलकर के बोलना है। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध
के गुण गाइए, अरिहंत सभी बोलिए ना, गाइए सिद्ध अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए सिद्ध। अगली पंक्ति बहुत सुंदर है। द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए। सबको शब्द समझ में आ गए? सबको शब्द समझ में आ गए? एक बार फिर गुनगुना लीजिएगा। अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध। द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए, सिद्ध के गुण गाइए, अरिहंत के गुण गाइए। श्रद्धेय गुरुजन, उपस्थित महानुभाव, माता बहनों, अब कल्पना कीजिए समय कितना बदल गया। कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं बदलती। इंसान हर चीज में सुधार करता रहता है, इंसान हर चीज में सुधार करता रहता है। जो ठीक होता है उसे स्वीकार कर लेता है, जो ठीक नहीं होता उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर भी महापुरुष बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं पहले के लोग भावुक होते थे, पहले के लोग भावुक होते थे, भावना में बहकर रिश्ते निभाते थे। पहले के लोग भावुक होते थे,
भावना में बहकर रिश्ते निभाते थे। उसके बाद थोड़ा समय में परिवर्तन आ गया। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए। भावनाएं भावनाएं कुछ कम हो गई। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए। भावना का कोई स्थान नहीं था। रिश्तों से फायदा उठाते थे। रिश्तों से फायदा उठाते थे। कितना अंतर आ गया। और अब लोग श्री भैरव जी प्रोफेशनल हो चुके हैं। विजय कुमार जी, अब लोग पहले भावुक थे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल हो गए, और अब क्या हो गए? प्रोफेशनल हो गए। जिससे फायदा होता है उससे ही निभाते। और जब तक उससे फायदा होता है तभी तक निभाते हैं। फिर उसके बाद मतलब निकल गया, पहचान दे नहीं। फिर उसके बाद हमारा किसी से स्वार्थ का नाता नहीं होता है तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते समय कितना बदल गया। कहां हमारे जीवन में भावुकता थी, कहां प्रैक्टिकल था, कहां प्रोफेशनल हो गए हम लोग। लेकिन कहते हैं कि किसी ने एक के साथ में संबंध निभाना है तो निभाना ही चाहिए। उनके साथ में संबंध निभाने चाहिए। संबंध बनाने जितने कठिन नहीं है, उससे ज्यादा संबंध निभाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। यदि किसी को संबंध निभाने आ गए, सच में उसका जीवन तो धन्य हो गया। तो बहुत सी बातें हैं जो हम सब चीज अकेले अकेले करते हैं। पापों का फल एक ले। घटनाक्रम याद रखिएगा। पापों का फल एक ले, भोगा कितनी बार। पापों का फल एक ले, भोगा कितनी बार। कौन सहायक था हुआ, कर ले जरा विचार। जब कभी भी हमारे जीवन में पाप का उदय होता है, सब कुछ होते हुए भी भोगता कौन है? सब कुछ होते हुए भी भोगता कौन है? सब कुछ होते हुए भोगता कौन है? अकेला व्यक्ति भोगता है। कोई उसके दुख दर्द पीड़ा को ले नहीं सकता है। कोई उसकी दुख दर्द पीड़ा को बांट नहीं सकता है। और कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। ऐसे कामों के लिए हम अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। आए भी हम अकेले, जाएंगे भी हम अकेले, और पाप का जो हमें फल मिलेगा वह भी अकेले। इसलिए कहते हैं कि जरा इंसान को विचार करना चाहिए कि ये सब चीजें हमें स्वयं ही करनी है, स्वयं ही भोगनी है। लेकिन कई बार
आपसे छोटी सी बात निवेदन करूं, कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, कई चीजें बहुत ही अच्छी लगती, लेकिन क्या करूं, समाज छोड़ता नहीं है। श्री मंगलचंद जी, कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन समाज छोड़ता नहीं है, क्या करें हम? क्योंकि हमारे वहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इस बात को अपने ऊपर मत लेना, पुण्य प्रकट मत कीजिए, करिए पाप प्रकाश, प्रकट करे दो घटे, कह गए तुलसीदास। श्री मंगलचंद जी बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने। कितनी बढ़िया बात कही हमारे तुलसीदास जी ने। यदि हम पुण्य को प्रकट करते हैं तो उसका फल कम हो जाता है, फल कम हो जाता है। और यदि हम पाप को प्रकट करते हैं तो पाप हमारा खत्म हो जाता है। पुण्य को प्रकट मत करो तो पुण्य हमारा बढ़ता रहेगा। कई बातें अच्छी लगती हैं, जैसे हमारे श्री मंगलचंद जी, जैसे हमारी मैया जी, मान सम्मान की कामना नहीं, कर दिया सो कर दिया, हो गया सो हो गया। भगवान ने दिया था, अच्छे कर्म किए थे, मुझे मिला और मैंने अच्छे काम में लगा दिया। लेकिन समाज कहता है कि नहीं, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन समाज कहता है कि नहीं, आपने शुभ काम किया है इसलिए समाज को प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम बचना भी चाहें लेकिन फिर बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी यही मन में कामना रखना, हमने शुभ काम ही करने हैं, मान सम्मान से हमें दूर ही रहना है। लोग कई बार आश्चर्य करते हैं, लोग कई बार आश्चर्य करते हैं, लोग कई बार आश्चर्य करते हैं, तुम तो बड़े थे और पीछे कैसे रह गए। श्री जगदीश जी, तुम तो बड़े थे, छोटे कैसे रह गए, यही एक बात थी। हमने कभी इस चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं समझी। लेकिन परिवार वालों के बार बार आग्रह से, हमारे गुरु भाइयों के आग्रह से कितने वर्षों तक कहते रहे, लेकिन आज सबने मिलकर के यहां तक पहुंचा ही दिया। लेकिन फिर भी महसूस होता है कि नहीं, वह समय मेरी जिंदगी का कोई अच्छा समय था, जिम्मेदारियां कोई नहीं थी, मस्त रहते थे, बड़ा जिंदगी में आनंद था। इसलिए मान सम्मान से दूर रहना बड़ा मुश्किल वाली बात रह जाती है।
लेकिन फिर भी यदि हम मन में सोच ले, विचार कर ले, फिर भी इंसान बच जाता है। समय का प्रभाव है, कोई बात नहीं। तो अभी ये हमारी यह जो महापुरुषों की यह जो एक बड़ी सुंदर नीति चल रही है, महापुरुषों की एक नीति चल रही है, तो लिखते हैं छुड़ाया जाता नहीं, छुड़ाया जाता नहीं बलपूर्वक कोई पाप, छुड़ाया जाता नहीं बलपूर्वक कोई पाप, धीरे से धोया हुआ, धीरे से धोया हुआ कपड़ा होता है साफ। कपड़े को देखो हम लोग कितने धीरे धीरे धोते हैं। एक बार साबुन लगाएंगे, 2 बार साबुन लगाएंगे, पानी में से निकालेंगे और कुछ करेंगे। कहते हैं कि धीरे धीरे कपड़े को धोते रहते हैं ना तो कपड़ा साफ हो जाता है। ये तो कपड़ा है, धोएंगे वापस गंदा हो जाएगा, धोएंगे वापस गंदा हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया वही है कि धीरे धीरे धोने से कपड़ा साफ हो जाता है और धीरे 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 करते रहने से, धीरे धीरे का मतलब यानी कि यदि हम किसी महापुरुष के संपर्क में रहते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में स्वतः ही बदलाव आ जाता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा नियम है। अच्छी संगति होगी और बुरी संगतियों की संगति से ही व्यक्ति बिगड़ता है और संगति से ही व्यक्ति सुधरता है। यदि हमारी संगति अच्छी है तो जरूर हमारा जीवन का सुधार हो जाएगा, और यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है तो फिर सुधार बड़ा मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन एक अनुभव की बात मैंने देखी है जिंदगी में। जो चाय पीने वाले होते हैं ना, चाय पीने वालों की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। जो पान गुटखा खाने वाले होते हैं ना, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं, बड़ी जल्दी अपनी दोस्ती कर लेते हैं, और जो नहीं खाने वाला उसको बड़ी मुश्किल वाली बात लगती है। क्यों बदल नहीं साहब? मैंने अक्सर देखा है, जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी उनके आपस में दोस्ती हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। और जो इंसान इन बुराइयों से दूर रहते हैं उनको बड़ी मुश्किल लगती है। मालूम नहीं है दुनिया का क्या नियम है। तो धीरे धीरे करते करते जब हम महापुरुषों की संगति में आ जाते हैं, धीरे धीरे स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है। तो दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं। यो इतने में आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज और कुमारपाल महाराजा दोनों ही बैठे हुए, दोनों ही बैठे हुए। इतने में पुजारी आता है। इतने में पुजारी आता है। पुजारी आने के बाद कहता है कि महाराज
नवरात्रि के दिन आ चुके हैं। नवरात्रि के दिन आ चुके हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आपकी जो कुल की परंपरा है, आपकी जो कुल की परंपरा है, 3 दिन नवरात्रि में विशेष होते हैं। 3 दिन नवरात्रि में विशेष होते हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो पुजारी जी ने आकर के कहा, राजन, सप्तमी के दिन 700 बकरे, 1 पाड़ा। अष्टमी के दिन 800 बकरे, 1 पाड़ा। नवमी के दिन 900 बकरे और 1 पाड़ा। इस प्रकार से सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भगवती को बलिदान दिया जाता है। आज दिन तक आपने इस क्रम को निभाया है। इस वर्ष भी आपने इस क्रम को निभाना है। राजन, व्यवस्था कर लीजिए। राजन, व्यवस्था कर लीजिए। अब तो महाराजा कुमारपाल के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। उसको जीवन दान मिला था तो पूज्य आचार्य श्री जी ने ही उसको जीवन दान दिया था। अब महाराजा कुमारपाल, पुजारी सामने खड़ा है, कह रहा है, लेकिन महाराजा कुमारपाल गुरु जी से पूछता है, आचार्य श्री जी से पूछता है कि गुरुवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? आचार्य श्री जी ने कहा कि क्यों घबराता है? घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम उसका तरीका बदल देंगे। इतनी सुंदर बात पूज्य आचार्य श्री जी ने राजा से कही कि श्री जगदीश जी, अब हम तरीका बदल देंगे। अब हम तरीका बदल देंगे। फरमाइए, हमें किस प्रकार से नवरात्रि के दिनों में भगवती को प्रसन्न करने के लिए कैसा करना चाहिए? उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत। पहले हम क्या किया करते थे? अपने हाथों से भगवती के सामने बलि दिया करते थे, मारा करते थे जानवरों को, पशुओं को। अब हम मारेंगे नहीं। अब हम मारेंगे नहीं। जैसा है वैसे के वैसे ही भेंट चढ़ा देंगे भगवती को। 700 भी चढ़ा देंगे, 800 भी चढ़ा देंगे, 900 भी चढ़ा देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। पहले तो ये काम हम स्वयं करते थे, लेकिन अब हम भगवती को ऐसे ही समर्पित कर देंगे। भगवती स्वयं चाहेगी बलि लेना तो ले लेगी। भगवती स्वयं चाहेगी तो बलि लेना चाहे तो ले लेगी, नहीं लेना चाहेगी तो छोड़ देगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम नहीं मानेंगे।
अब देखो घटना, पधारो भैया मेरे, मजा आ गया, पधारो पधारो पधारो। मैं पहले तो हम कितना अंतर आ गया। आचार्य श्री रत्न प्रभा सुरेश्वर जी महाराज के सामने इस प्रकार की घटना थी, वो भी मैंने निवेदन किया। लेकिन अब आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी का कहते हैं कि भगवती स्वयं ले लेगी, हम नहीं मानेंगे। जितने भी भगवती को पशुओं का बलिदान दिया जाता था, सारे के सारे सबको इकट्ठा करके मंदिर जी में ले जा करके खड़ा कर दिया। सारा मंदिर का परिसर भर गया। दरवाजे बंद कर दिए, बाहर चौकीदार बैठा दिया। सारी रात पशु वहां पर खड़े रहे, सारी रात पशु वहां पर खड़े रहे। भगवती ने एक भी पशु की बलि नहीं स्वीकार की। भगवती करती नहीं है, भगवती करवाती है। भगवती करती नहीं करवाती है। लेकिन महाराजा कुमारपाल ने आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी के कहने से पशुओं को वहां ऐसे ही खड़े कर दिया। भगवती चाहेगी तो बलि ले लेगी, नहीं हो तो छोड़ देगी। अगले दिन देखा कि एक भी पशु मरा हुआ नहीं दिखाई दिया, सभी जीवित थे। फिर पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा, लेकिन अपने एक काम करना है, हे राजन, हमें एक काम करना है कि जितने भी इन पशुओं के दाम हैं, उतना नैवेद्य लेकर के भगवती को समर्पित करना है। जो भी पूजा अर्चन की सामग्री है, उन पैसों से भगवती को समर्पित करना है। राजा ने कहा, मंजूर है, इसमें क्या बात है। इतनी ही हम लोगों ने जीव दया का पालन किया। जैसे ही राजा ने फल नैवेद्य लेकर के पूजा की सामग्री लेकर के भगवती को समर्पित की, लेकिन भगवती प्रसन्न नहीं हुई। एक रात महाराजा कुमारपाल अपने शयन कक्ष में नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर रहे थे। एक दिन महाराजा कुमारपाल शयन कक्ष में बैठे हुए नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर रहे थे, ध्यान बैठे हुए थे। रात्रि का समय था। भगवती प्रकट हो गई। कमरे में अंधेरा था, उजाला हो गया। आने के बाद भगवती राजा से निवेदन करती है कि हे राजन, आंखें खोलो।
मुझे देखो, आंखें खोलो, मुझे देखो, पहचानो। राजा ने प्रणाम किया, आंखें खोली, भगवती के दर्शन किए। ये तो मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है, आपने इस समय मुझे दर्शन दिए। भगवती कहती है कि हे राजन, मैं आपकी कुल देवी, मैं आपकी कुल देवी। आपने अब तक नवरात्रि के दिनों में मुझे बलि दी है। इस वर्ष आपने बलि क्यों नहीं दी? राजा ने कहा कि मातेश्वरी, मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया। मैंने तो आपके मंदिर में जितने आपका नियम था, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन सारे के सारे पशुओं को लाकर खड़ा कर दिया। अब आपने ही स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूं? फिर उसके बाद मैंने आपको पूजा की सामग्री सब कुछ समर्पित कर दी। मैंने आपको पूजा की सामग्री सब कुछ समर्पित कर दी। भगवती, मैंने क्या कमी रखी है आपके पूजा अर्चन में? लेकिन भगवती कहती है कि इन चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होती, इन चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होती हूं, मुझे तो बलि चाहिए। अब इस समय में राजा धर्म के प्रति कितना दृढ़ है, ये परीक्षा होती है। राजा अपने धर्म में, अपनी प्रतिज्ञा में कितना दृढ़ रहता है, यही तो परीक्षा का समय है। राजा ने निर्भय होकर के कहा कि मातेश्वरी, बलि तो मैं नहीं दूंगा, किसी जीव की मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे उनमें प्राण होते हैं, मेरे में भी प्राण है। जैसे वह हिंसा से दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार से हिंसा से मैं भी दुखी हो जाऊंगा। हिंसा करना पाप का मार्ग है, इसलिए मैं इस मार्ग के ऊपर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, किसी जीव को मारता नहीं, किसी भी जीवों के प्राणों का अतिपात नहीं करता है। सभी जीवों को इस धरती के ऊपर जीने का अधिकार है। सभी जीव अपनी अपनी आयुष्य भोगे, उसमें इंसान को व्यवधान नहीं करना चाहिए। इसलिए हे भगवती, हे मातेश्वरी, मैंने अब अज्ञान दशा में, मैंने अब तक अज्ञान दशा में जो कर लिया सो कर लिया। जब से मुझे श्री जगदीश जी समझ आई है, अब मैं ऐसा भूल करके भी पाप नहीं करूंगा। जब राजा ने भगवती मातेश्वरी को यह बात कह दी
माता जी नाराज हो गई, कहने लगी कि तुझे मालूम है उसने कहा मातेश्वरी आप जो करना चाहती हो कर लो। कितना चिंतन में परिवर्तन आ जाता। आखिर राजा सोचता आखिर मरना तो है ही, शरीर के लिए मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा, शरीर के लिए मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा में अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहूंगा। मातेश्वरी आप जो करना चाहती हो कर लो। राजा शांत है, भगवती नाराज है। हमारे महाराज जी कहा करते थे जो नाराज हो जाते वो महाराज नहीं होते, जो महाराज होते वो कभी नाराज नहीं होते। जो नाराज हो जाते हैं वो कभी महाराज नहीं होते, जो महाराज होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। मां तो हमेशा बच्चों के ऊपर दया का भाव रखती है। मातेश्वरी आप फिर भी इन चीजों से प्रसन्न नहीं हैं तो फिर आप जो चाहो सो कर सकती हो, लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं अब हिंसा नहीं करूंगा। भगवती तो नाराज हो चुकी थी। उसके हाथ में त्रिशूल था, उसके हाथ में त्रिशूल था। एक बात बड़ी दिमाग में आई, निवेदन करता हूं। कहीं मैंने ये पुरानी पुस्तकों में कहीं मैंने ये पुरानी पुस्तकों में पढ़ा था, देखा था कि जो जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, ये तीनों ही शक्तियों का प्रतीक है। ये तीनों ही शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु में तीनों ही शक्तियों का प्रतीक है। एक बात, और यदि हम इसको यदि इस प्रकार से रखते हैं तो हो जाता है त्रिशूल, और यदि हमको इस प्रकार से रखते हैं तो क्या हो जाता है? ओम बन जाता है। ओम, जैसे हम ओम लिखते हैं, जैसे हम ओम लिखते हैं फिर पीछे ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ओम हो जाता है, चंद्र भी। यदि तो ऐसे होता है तो त्रिशूल हो जाता है, और यदि ऐसे हो जाता है तो उसकी जगह की ओम हो जाता है। कभी भी आप लिख करके देखो, तीनों ही शक्तियों का ये एक प्रतीक है। भगवती के हाथ में त्रिशूल था, भगवती के हाथ में त्रिशूल था। जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में होता है तो यही समझो कि कुछ भी कर सकता है। जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में होता है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवती ने महाराजा को त्रिशूल से मारा। इसलिए भगवती ने राजा को त्रिशूल से मारा और वहां से अंतर्धान हो गई, वहां से अंतर्धान हो गई।
इस समय परीक्षा होती है कि राजा कितना अपने धर्म में दृढ़ था। इस समय पता लगता है कि राजा अपने धर्म में कितना मजबूत था। राजा ने अपने कमरे में दीपक जलाया। उस समय लाइटों का इतना था नहीं, राजघरानों में दीपक जलते थे, दीपक में ही सारे काम हो जाते थे, कर लेते थे। दीपक जलाया, दर्पण सामने लगा हुआ था, जाकर के देखा कि सचमुच में भगवती का प्रकोप अब मेरे शरीर के ऊपर दिखाई देने लगा। राजा घबराया नहीं। राजा ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया। भयंकर पीड़ा हो रही है, सारा शरीर कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया, सारा शरीर कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया। लेकिन राजा श्री मंगलचंद जी घबराया नहीं। राजा मन में सोचता है, राजा मन में विचार करता है कि बस मुझे एक चीज का डर है। राजा सोचता है, विचार करता है कि मुझे एक ही चीज का डर है। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी कुल देवी को छोड़ दिया और जैन धर्म को अपना लिया, तो देखो क्या हालत बनी। अपनी कुल देवी को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया और उसके बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। देखो, जैन धर्म को अपनाने के बाद स्वीकार करने का क्या हालत हो गई। राजा सोचता है, राजा मन में विचार करता है। और आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। राजा मन में सोचता है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कल को लोग धर्म की निंदा भी करेंगे और जैन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उस समय राजा ने बुद्धिमानी करी। उस समय राजा ने बुद्धिमानी करी। अब ऐसे समय में तो राजा किससे सलाह करे? ऐसे समय में राजा किससे सलाह करे? लेकिन राजा घबराया नहीं। राजा ने मंत्री को बुलाया। राजा ने उदयन मंत्री को बुलाया। मंत्री को सारी स्थिति बयान कर दी। मंत्री को सारी स्थिति बयान कर दी। उस समय राजा क्या कहता है और मंत्री क्या, राजा क्या कहता है और मंत्री क्या करता है। राजा क्या कहता है और मंत्री क्या करता है। सभी मिलकर के बोलेगा, सतगुरु तुम्ही। पहली वाली लाइनें याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। हम उसको गुण बनाएंगे। परमात्मा से, सिद्ध भगवान से हम लोग यही दुआ करेंगे कि अभी तक तो आप मंदिर जी में विराजमान थे, विराजमान रहते हो, कभी हमारे दिल में भी आ जाए करो। आप लोग भी तो गाते हो ना कि हम तुम्हारे दर पे आते हैं, हम तुम्हारे मंदिर आते हैं, कभी हमारे घर भी आ जाए करो। हम रोज आते हैं, एक दिन तो आ जाओ।
हम आपके मंदिर में रोज आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, स्तवना करते हैं। अरे प्रभु मेरे यदि कृपा हो तो कभी हमारे घर भी तो आ जाया करो ना। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। आज हमारे बीच हमारे श्री पदम जी बैठे हैं, गुलाबत नागौर संघ के प्रधान जी हैं, परिवार के साथ पधारे हैं। बहुत पवित्र भावनाएं हैं, साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। हमारी माता जी भी पधारी हैं और इनकी जो सुपुत्री है जोधपुर में रहती है, विराजी हैं। आज सभी को साथ में लेकर के पधारे हैं, हमारे झरूबाग संघ में यहाँ पर पधारे हैं। इनकी भावनाओं का समय कद्र करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इधर से हमारे सूरतगढ़ से जो हमारे, क्या कहूँ इनके लिए कुछ शब्द नहीं मेरे पास में, हमारे श्री गुलशन जी पधारे हैं, हमारी बहन जी पधारे हैं और इनका एक ही बेटा चेरी वो भी आया साथ में भगवान का दर्शन करने के लिए। संकेश्वर जी जाते हैं तो सोचा कि महाराज जी यहाँ पर है, गुरु जी से मिलकर के जाए, आशीर्वाद लेकर के जाए, हमारी यात्रा मंगलमय होगी। आज बहुत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और इधर से हमारे रायसिंह नगर से भी वो भी पधारे हैं। यहाँ आने के बाद में हम सभी गुरु भक्तों का, मेहमानों का तो नहीं कहूँगा, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। मैंने देखा है नागौर में जाकर के कितना ये हमारा ध्यान रखते हैं। सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, फिर भी सीढ़ियां चढ़ करके आते थे। कई बार मैंने कहा कि मुझे कह दिया करो मैं नीचे आ जाया करूंगा, लेकिन नहीं, कभी भी इन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं की। तो आज पधारे हैं, हमारे गुलशन जी पधारे हैं, सब भाई रायसिंह नगर से भी हमारे पधारे हैं भाई साहब। तो सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संघ की ओर से भी, अपनी ओर से भी, तो सभी मिलकर बोलेगा, सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। अपने यहाँ पर क्रमिक मेला चल रहा है। श्रीमती शर्मिला सुरलेचा का आज
सिटी तक के अंदर भी तेला का तीसरा दिन और भी जिनकी भी तपस्या है, उपवास है, वे हाथ जोड़े, पछाड़ने, सीधी तक वाले, श्रमिक देने वाले, सभी आराधक भाई बहन सुख साधा में हैं। क्या बात है, कम हो गई क्या? तो आवाज ढीली ढाली आ रही है, ऐसा मत करो भाई। सभी आराधक तपस्वी भाई बहन सभी सुख साधा में हैं, सभी सुख साधा में हैं। बाकी जो सेवा में तत्पर हैं सभी सुख साधा में हैं। बोलो भाई, बोलो, ऐसा क्यों करते हो? सभी सुख साधा में हो भाई। आप मुझे सुख साधा पूछते थे, मैं भी तो सुख साधा पूछ सकता हूँ, इसमें क्या बात है? क्यों जगदीश जी? सुरउली अवकथम बचखाई दिविहम तिहारम असनम खाइबु जनथावैरम सहसारिनम बचनकालेनम दिशामोहिनम सामूवरिनोत्रगारिनम सवस्वैत्यगारिनम पानहार पूर्षि साठपूर्षि संभजकेनतनावैरम सहसारिनम सागारिगारिनम आउतन पसारिनम प्रपठानिनम पाणुशिवला अलेविनम अच्छिनम बहुलिविनम सस्तेन बोलसे। क्रमिक आईएमबी के अंदर आज सुशीला जी गांव का आईएमबी है, कल लीला जी लुमकड़ का आईएमबी रहेगा, परसों दीपिका सिंह का आईएमबी रहेगा। आईएमबी वाले एवं एकाश्रय वाले सभी हाथ जोड़े, पचकांडे, उगजनोगारसी पूर्सी साठपूर्सी वृत्रम बलिजोवेम्बी हारम असनम पानम भयंकरम सहसारिनम वचनगालिनम दिशामोहिनम सारनाथगालिनम सवस्वयुक्तगालिनम आयामिलम मिगयुपशयनत्नावगनम सहसारिनम विवालेवेनम विहतसंसतन उखितवेगनम पड़चमुगन पाइठावनेगालिनम एकासनम व्यासनम पचकैति विहम्बी हारम असनम खाइगम जनत्नावगनम सहसारिनम सागरिगालिनम आउतुन पसारिनम उठाणिनम पाणस्लीण अलिविनम अच्छिनम बहुलिविनम सस्ते से रही। सभी की तप यात्रा निर्विघ्नतया परिपूर्ण हो, ऐसे हम शासन देव से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रवचन माला के अंदर कहा कि हमारे तपागत श्री संघ नागौर के अध्यक्ष श्रीमान पदमजीत तोलावर हमारे बीच पर आ रहे हैं। श्री संघ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाएगा एवं अन्य सूचनाओं के लिए मैं हमारे संघ सचिव संघ प्रवक्ता श्री जगदीश जी से अनुरोध करूंगा कि वे पधारे। जयकारा बोलते हैं सभी साथ में। बोले गौड़ी वासुनाथ भगवान की। चरण प्रथम कर परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति कोषाधानी परमात्मा गौड़ी वासुनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ श्री ज्योति महाराज साहब, आचार्यपति भगवान परम पूज्य नित्यानंद गुरु जी महाराज साहब एवं इस भव्य चातुर्मास के दिशा प्रदाता सुंदरमा स्वामी के पाठ पर विराजित भोले बाबा स्वर्ण संत गौरवार भूषण परम पूज्य आचार्य भगवान के आनंद सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में श्री संघ की ओर से हम सभी की ओर से सत वंदन। पूज्य गणवर्य जय गिरिजी महाराज साहब एवं विराजित साधु साध्वी भगवान के चरणों में
सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से, हम सभी की ओर से गुरु भगवंतों की सुख शांता पूछता हूँ। साहिब सुख शांता नहीं, तीर्थ पर लगातार ज्ञान की सरिता बह रही है, साथ ही तपस्या की लड़ियां चढ़ियां लगी हुई है। नियमित आंबेल और सांकरी अठम तक 24 तीर्थंकर तक, सिद्धि तक, सहित वर्षी तक, धर्म चक्र तक, वर्तमान तक सहित अनेक तपस्याएं जारी है। सभी तपस्वियों की श्री संघ की ओर से सुख शांता पूछता हूँ। तपस्वी साता में आज उपवास है, तीसरा की आवाज थोड़ी सी धीमी हो रही है। वैसे तो कार्यकर्ता पूरा ध्यान रख रहे हैं कि तपस्वियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहे, फिर भी जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहा है, अगर आपकी अनुकूलता में कोई और सुझाव हो, फिर सुझाव तो आप व्यक्तिगत में से संपर्क करें, ताकि तपस्वियों की सुविधा के लिए मैंने कुछ नहीं बोलती, धन्यवाद दूंगा। आप सभी साथ मिलकर इस तब को आगे बढ़ा रहे हैं, खूब खूब अनुमोदन। फिर भी कोई सुझाव हो तो आप, मेरा अभिनंदन निवेदन, आप मेरे तक अपनी बात पहुँचाएं, ताकि कार्यकर्ताओं को और अधिक इसके बारे में क्या सुविधा हो सकती है, तपस्वियों के लिए क्या अनुकूलता होती है, हम प्रयास करेंगे। नियमित सूचनाओं में प्रभावना शामिल, प्रभावना में से है चातुर्मास की राशि के लिए निवेदन किया जा चुका है। प्रतिक्रमण का समय सवा 7 बजे रखा गया है और आज 24 तीर्थंकर तप का व्यासना था। श्रीमती उर्मिला जी सिंघवी परिवार की ओर से था, खूब खूब अनुमोदन। लाभार्थी परिवार से अनुरोध आगे बढ़ारे और अनुमोदन स्वरूप संघ का बहुमान ग्रहण करें। श्रीमती उर्मिला जी सिंघवी परिवार ऐसा उपस्थित नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। रविवार को शिविर का आयोजन रहेगा, उपाध्याय पद के एकासने का आयोजन रहेगा। साहिब जी कितने नाम आ गए एकासना में? आ गए? बहुत बढ़िया बात है। फिर अनुरोध तपस्वियों से आप इस बात की चिंता नहीं करें कि एक दान का है व्यवस्था नहीं होगी। एक दान के अलावा भी हरे में कई आइटम आते हैं, 8-10 आइटम से ज्यादा आपके अनुकूलता अनुसार व्यवस्था रहेगी। मेरे को ऐसा लगा, मैंने ये सोच रही है क्या लगा, अच्छी तरह से आपकी व्यवस्था रहेगी। आप अधिकारी नाम लिखाएं, संकोच का लाभ दें। लाभार्थी के लिए नुकरा मात्र 9,000 रुपये एकासना कराने का मैंने सुनिश्चित किया था। अगर किसी के पदम साहब का नाम आ गया, नाम आपने नोट करा दिया, एकासना का नाम आ गया, उनको अनुमोदना। श्रीमान पदम कुमार जी, अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमान पदम कुमार जी, अरविंद कुमार जी जैन, उनको अनुमोदना आपकी। आगे बढ़ते हैं सूचनाओं की ओर। श्रीमान पदम जी तोलावत से अनुरोध है कि वे पधारें और बहुमान। नागौर तबाकत संघ के अध्यक्ष आदरणीय पदम चंद्र साहब तोलावत यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित है। गुरु भक्त पूज्य श्री के मुख से आपकी जो भी अनुमोदना और तारीफ हुई है, समीक्षा प्रेरणादायक, आपका व्यक्तित्व को स्वागत आपका। लाभार्थी परिवार आदरणीय किशोर सिंघवी परिवार से अनुरोध, पधारे हुए मेहमानों का संघ की ओर से स्वागत कर ऐसा ये संघ की तरफ से बदल सा आप बताइए, ये आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों से अनुरोध, संघ पर आवास और भोजन की व्यवस्था रखी गई है, कृपया संघ को नाम प्रदान करें। बड़ो जनशासन देव की जय। एक गुरु भक्त और पधारे भाई साहब, बहुमान इसी कड़ी में गुलशन भाई गुलशन जैन से अनुरोध है कि पधारें और बहुमान स्वीकार करें। अरे साहब बताओ, शुरू कर दीजिए। अतिथि देवो भव, हम ये हमारी परंपरा रही है और गुरु भक्त बाहर से पधारे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सूरजगढ़ के चातुर्मास को ऊंचाइयां प्रदान करने में भाई
गुलशन का बहुत अनूठा योगदान रहा। बोलो जमशासन देव की जय। रायसिंह नगर से रायसिंह नगर से पधारे हुए रायसिंह नगर से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना भाव श्रद्धा रखने वाले रायसिंह नगर से पधारे हुए महानुभाव से अनुरोध है कि वे पधारिए। आज की प्रभावना में एक संघ पूजा गुलशन भाई की ओर से 10 रुपए की ओर है, बाकी सभी 20 रुपए की प्रभावना देके बता रहे हैं। रविवार को आगरा से पूज्य गुरुदेव के प्रति एक युवा साथी जो कि गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने वाला भाई रजत, जब इच्छा होती है साल में 10 बार 15 बार जब इच्छा मन में भाव आवे कि गुरु के चरणों में चलना है, यह आ जाता है। ऐसे भाई रजत से भी अनुरोध है कि वे पधारे और आ जाओ भैया आ जाओ। गुरु भक्तों का तो सभी स्वागत है। अनिल साहब, संघ का सौभाग्य है कि चातुर्मास काल में गुरु भक्त पधारते हैं। पधारा साहब, खूब खूब स्वागत आपका। शिविर रविवार को 2:30 बजे से 3:30 बजे रहेगा। महिलाओं और बच्चों दोनों का शिविर रहेगा। शिविर में प्रभावना का लाभ कमला भाई साहब बोधरा परिवार ने लिया है, उनको अनुमोदन संघ की ओर से बच्चों के अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। मेरा अनुरोध है क्रमिक 8 के तप में जिस भी व्यक्ति को अपना नाम लिखाना हो, जिस भी महानुभाव को, माता बहन को क्रमिक 8 में अब अगला नाम नहीं है, कृपया अनुरोध है कि क्रमिक 8 में अवश्य में नाम लिखवा दें। साथ ही साथ रविवार को उपाध्याय पद की आराधना स्वरूप एक आशा रखा गया है हरे रंग का। आप बिल्कुल घबराए नहीं, हर चीज हरी मिलेगी। चाय भी हरी होगी, दूध भी हरा होगा, हर चीज मिलेगी। ग्रीन टी भी हरा और चाय की हर चीज हरी मिलेगी। चाहे किसी भी तरह का कोई भी है, रोटी भी होगी तो वह हरी होगी, सब्जी होगी वह भी हरी होगी, क्योंकि उसमें हरी सब्जी नहीं बननी, लेकिन जो सब्जी बनेगी वह हरी होगी। रोटी होगी, फुल्का होगा, गेहूं का ही फुल्का होगा, वह भी हरा होगा। आप देखें कि किस तरह से मिठाई होगी, वह भी हरी होगी। और जो भी एकासन करे, अगर हो सके उस दिन तो हरे कपड़े पहन कर आए तो हरा भरा हो गया, सामने में ड्रेस कोड भी हरा हो गया। आज 8 तप में सुरभिला जी का 8 है, आज इनका दूसरा उपवास है। आगे 8 तप के नाम अपने को ये साखली चेन कायम रखनी है और उसके लिए आगे नाम नहीं है। मेरा अनुरोध, बहनों से विशेष अनुरोध, भाइयों निवेदन, कोई जोश करो, 2-4 नाम एक साथ लिखाओ, ये लगे 5-10 नाम तैयार है 8 तप के लिए। आप जो अपने 24 तीर्थंकर तप कर रहे हैं, वे भी बीज का एक व्यासना न करके प्याला करना चाहे तो भी कर सकते हैं।
जो भी तप करना चाहे वे कर सकते हैं। गुरुवंदन। गुरुवंदन। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। छामी कमास्को वंदी जामि जय निश्चियाय मध्येन वंदामि। छामी कमास्को वंदी जामि जय निश्चियाय मध्येन वंदामि। इच्छकार सूरय सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निभोचोति। स्वामी साकाजी जी हाथ पाने में लाभ दे दी। छामी कमास्को वंदी जामि जय निश्चियाय मध्येन वंदामि। इच्छा काटे संविसा भगवंत रायम खामेओ अभूत्योमी अभ्यंतर रायम खामेओ इच्छा खामे में रायम जंगिंची अभ्यंत्यम प्रभ्यंत्यम बत्ते पाने पीने बिना बच्चे आलावे सलावे उचासने समासने अंतर पासाई पूर्वी पासाई जंगिंची मजा वेणे बैनम दोंपा वैरंबा तो बे जानामी अहम न जानामी तस्मिन् छामी दुग्रम छामी कमाशनो वंद्यु जाम जय निश्चियाय मध्येन वंदन। सादा साहिब गुरु भगवान से अनुरोध मंगल पाठ करें और बाहर से पधारे गुरु भक्त मेहमानों से अनुरोध आपके भोजन और आवास की व्यवस्था का संकोच लाभ दें। सिद्धि तप का कल व्यासना रहेगा। तपस्वियों की सुविधा के लिए कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है व्यासना की व्यवस्था नीचे ही रखें। सिद्धि तप के साथ व्यासना के लाभार्थी आदरणीय पास प्रभु परिवार मगर मोहन परिवार ने दान दिया है तो नीचे आने खाते में नीचे आने साल में व्यवस्था रहेगी। जैसे जैसे तब बढ़ेगा आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है तो संघ ने नीचे व्यवस्था की है। मंगल पाठ के तो अनुरोध माइक यहाँ से मनः प्रसन्नता में